ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। आज हम CN लैब नंबर 4 करेंगे जो DHCP और DNS के बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला टास्क जो है ये सामने है और ये टोपोलॉजी है जिसके अंदर हमारे पास 3 क्लाइंट्स हैं और 2 सर्वर हैं और एक स्विच है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इस टोपोलॉजी को बनाएंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर, जो मैंने बना लिया ऑलरेडी। ठीक है, और ये स्विच यूज़ कर लिया है और 2 सर्वर हैं जिसमें से हम एक सर्वर को DHCP सर्वर बनाएंगे जिसके थ्रू हम क्लाइंट्स को डायनामिकली IP असाइन करेंगे। वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, हमने इसको कॉन्फ़िगरेशन ओपन करेंगे। इसके हम सर्विसेज पे गए और DHCP सर्वर हमने सर्विस को ऑन किया। सबसे पहले हम इसको IP देते हैं। इसके अंदर तो हमने जो IP दी है वही हमारे DNS सर्वर है, तो इसका वही सर्वर होगा हमारा। यहाँ पे DNS जो सर्विस ये होगी ना, DNS सर्वर, ये वही IP होगी हमारी। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे देंगे हम, सर्विस को ऑन करेंगे और बताएंगे कि जब आपका क्लाइंट को IP देनी है स्टार्ट कहाँ से हो। आपने बता दिया 192.168.55.110 से स्टार्ट हो। मैक्सिमम यूज़र कितने हो, 25 हो, 45 हो। जब सेव करेंगे तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा सर्वर पूल। ये आपका DHCP सर्विस बन गई है। अब आप DNS सर्विस को ऑन करेंगे। DNS होती है क्या है, डोमेन नेम। ये आपको क्या करती है, जब आप वेबसाइट हो किसी को एक्सेस करेंगे ना, जस्ट आपको IP भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर IP से बचना चाहते हैं सिर्फ नाम लिखेंगे ना, ये sends.com, तो आपका इस IP पे चले जाएगा वो। ये कौन सी IP है, ये दूसरे सर्वर की IPv4 एड्रेस है। दिखाता हूँ मैं आपको। जब मैं ऑन कर दिया, हमने नेम दिया, जिस एड्रेस पे जाना वो लिखा और हमने सेव कर दिया। ये इसको क्लोज करता हूँ मैं। और ये सर्वर जिस पे जाना उसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन भी गया, उसकी 100 थी, वही IP होगी यहाँ पर। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं sends.com लिखूँ तो इस सर्वर पे आ जाऊँ। और इस सर्वर पे क्या है हम देख लेते हैं। इस सर्वर पे हमारी index.html बनी हुई है जो कि दिस इज sends.com मेड बाय वेब शो कराएगी, और बाकी सब चीज़ें भी। ठीक है, इसको मैंने कर दिया क्लोज। अब जो हमने DHCP बनाया था उसके थ्रू में हमारे क्लाइंट्स को IP असाइन करनी, तो हम गए भाई किसी भी एक क्लाइंट पे। हमने बोला IP कॉन्फ़िगरेशन में जाकर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होगा। आप जैसे DHCP पे क्लिक करेंगे तो वो क्या कहा था, वहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से हम स्टार्ट IP एड्रेस देंगे। तो मैंने 110 दिया हुआ था, तो यहाँ से इसने स्टार्ट कर लिया 110, और डिफ़ॉल्ट गेटवे दिया हुआ था, और DNS सर्वर भी ये हमने इसकी IP दी हुई थी। ठीक है, अब ये 110 है तो उसके बाद 111 होगा। ये देखते हैं हम इसको, ये 111 है। फिर इसके बाद क्या होगा, 112 होगा। क्यों, अब ये डायनामिकली IP दी जा रही है, मैंने नहीं दी। तो ये फ़ायदा है DHCP सर्वर का, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार लिखने की, ऑटोमेटिक आ जाएगी है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ किसी भी एक क्लाइंट से होस्ट करना चाह रहा हूँ वेबसाइट को, मैं और देखना चाह रहा हूँ, तो मैं जाऊँगा इधर वेब ब्राउज़र पे। जब मैं यहाँ पे गया तो अभी मेरा वेब ब्राउज़र ओपन हो रहा है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, चाहूँ तो मैं ये लिखूँ sends.com, और यहाँ पे जैसे वो लिखूँगा ये वेबसाइट आ जाएगी। या चाहूँ तो मैं क्या लिखूँ, 192.168.55.100, यही था। तो अभी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से यही था। एक और बार देख लेते हैं इसको। इधर गए हम और यहाँ पे जाके, यहाँ बिल्कुल यही था जब ये वेबसाइट वो खुली हुई है। ठीक है, तो अभी देख लें यहाँ पे, अगर मैं कुछ और लिखता हूँ तो वो नहीं चलेगी। मैंने लिखा यहाँ पे 111, ऐसा कोई सर्वर बना हुआ नहीं है। तो अभी ये सर्वर रिक्वेस्ट कनेक्शन रिसेट कनेक्शन आ गई है। ठीक है, तो आज का टास्क हमारा DHCP मतलब डायनामिकली IP को असाइन कराना था, वो मैंने करा दिया। DNS डोमेन नेम वगैरह बताना था कि किसी भी IP को हम चाहें तो उसके नेम से भी एक्सेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेटअप करना होगा, बस यही था हमने। अच्छा, ये हर क्लाइंट से एक्सेस कर सकते हैं हम, किसी भी क्लाइंट पे आके IP लिखेंगे ये वाली, वो उसको होस्ट कर सकेगा। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे मैसेज भी सिमुलेशन कर सकते हैं, वो रियल टाइम था। अब सिमुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से मैं भेजता हूँ मैसेज, पहले रियल टाइम पे जाकर, और यहाँ से मैंने गया मैसेज, सक्सेसफुल मैसेज गया। चाहे तो सिमुलेशन कर लें आप, ऐसे करके। ठीक है, अब टास्क 2 में अभी अपलोड कर रहा हूँ, वो देखिएगा आप, क्वेश्चन 2।